राधे राधे भाई सभी को। आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। ये बच्चों का ब्रेकफास्ट, स्कूल में जा रहे हैं, दही रोटी खाएंगे। हेलो करो बच्चों, राम राम करो। ये देखो भाई कई दिनों बाद यूनिफॉर्म में दिखे हैं। खा लो जल्दी से, मैं फिर टिफिन तैयार करूँ। मनन पीछे से शर्ट नहीं अच्छे से दबरी। भाई मैं इनके लिए टिफिन बनाने लग रही हूँ। रोटी और यहाँ बना दी है मैंने राजमा की सब्जी बनाई है। अरे भाई बच्चे स्कूल, बाय बेटा, बाय बाय। भाई अपने लिए ले आई हूँ रोटी, राजमा और चाय। अब बच्चे स्कूल जाए सुबह तो जल्दी एक खाना बन जाएगा, सब्जी वब्जी, तो मैं चाय के साथ रोटी खाया करूँगी और कुछ नहीं। भाई बच्चे चले गए थे स्कूल और उसके बाद साफ़ सफाई कर गई थी आंटी। मैंने खाना वाना खा लिया था, सारा काम हो गया। मतलब आज मैंने मशीन चेंज कर दी, ये अम्ब्रेला मशीन इधर ला दी और जिस पर मैं सिल्या करूँ वहाँ पर थोड़ा सा सेटअप चेंज कराया है। और नहा के मैंने टी शर्ट लोअर ही पहन लिया था क्योंकि गर्मी इतनी है भाई, सूट पहनने का मन नहीं करता कति। पर ये एक बार मैंने स्कूल में जाना है तो ये सूट का प्रेस कर ली है, ये पहनूंगी। इधर मैं सूट कटिंग कर रही थी, ये येलो वाला सूट काटा है, ये रखा उधर, ये सिलना है। ये मैं ये सूट बदल लूँ, बड़का की छुट्टी का टाइम हो गया है। आज मैंने वैसे तो वह स्कूल में तो खुद आ जाया करें, और मैंने केतन थी यूनिफॉर्म दिलवा के लानी है, शर्ट लानी है वाइट और ब्राउन दोनों ही। टाइम हो गया है, देखो उनकी छुट्टी होया अगर 1:50 पे, तो 10 मिनट रह गई है। मैं निकलूँ एक बार, कपड़े बदल के हो गई हूँ भाई तैयार स्कूल जाने के लिए। और पैदल ही जाऊँगी, स्कूटी नहीं लेकर जा रही क्योंकि बारिश का मौसम है, कहीं पे भी खड्डे वड्डे पानी वानी भरा पा सके हैं। जाऊँ एक बार, ले आऊँ बालकन, ले लो। आगे भाई स्कूल से, और देखो पसीना मार। और केतन की 2 शर्ट ले आई हूँ, एक वाइट एक ब्राउन, छोटी हो गई। दिक्कत क्या है? और ये वरन का दिमाग गर्म होते हुए गर्मी में, और ये अपनी भड़ास केतन पे निकालते हुए। चला लो कूलर। ठीक है भाई, एक बार इनके लिए लंच बना दूँ। मैं बना लिया भाई खाना, चावल भूरा, राजमा रोटी दूध। बच्चे भी लग रहे खाने, मैं भी खा लेती हूँ। साथ में चल रहा है तारक मेहता। ये एक पार्सल आ गया है भाई, सूट भेजे हैं एक बहन ने, पूजा ने सीलने के लिए भेजे हैं। तो इसको खोल लो एक बार पैकेट को। भाई ये वाला सूट तो उन्होंने नाप के लिए दिया है, कुर्ती। और इसके बाद ये सूट है 1 2 और एक ये रेड 3 और एक ये ब्लैक, 4 सूट सिलने के लिए भेजे हैं। ये अपना नाप के लिए दे दिया है उन्होंने। अब मैं इन 2 सूटों की कटिंग करूंगी भाई। एक तो है ये लाइट सा ग्रीन कलर, और इसकी बॉटम ये है। बॉटम में इनर लगवाया है इन दीदी ने, तो इनर मैंने भिगो रखा है, वो सुखा के मशीन में तब कटेगा ये, तो जब इनर सूख जाएगा। ये विदाउट लाइनिंग है, ये ब्लैक वाला सूट, इसकी अफगानी सलवार बनवानी है, उसकी पैंट बनानी है। तो तब तक मैं इन दोनों कमीज़ की और इसकी अफगानी सलवार की कटिंग कर लूँ, वो बाद में हो जाएगा। भाई सूट की कटिंग कर रही हूँ। ये नेक पे दे रखा है बहुत ही प्यारी सी कढ़ाई, और नीचे ये डिजाइनिंग है, घेरे पे सफाई से हो रखा है पूरा काम, नीचे इंटरलॉक वगैरह। और ये बाजू के लिए है, ये पट्टी यहाँ से उतार कर बाजू पावेगी। तो पहले मैं सूट की कटिंग कर लूँ, गले के हिसाब से बीचों बीच बिछा लेंगे, इसलिए एक बार बिछा लूँ मैं एक बार, उसके बाद दिखाती हूँ। लंबाई 44 तैयार करनी है, और नीचे डिजाइनिंग है तो यहाँ से नापना शुरू करेंगे। यहाँ से रख के इंची टेप को, और जहाँ पे भी हमारा 44 आएगा उससे आधा इंच ज़्यादा, आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। या कढ़ाई थोड़ी सी कटेगी, बहुत लंबी दे रखी है। वैसे भी जो इस तरह की कढ़ाई हो ना, टाई पट्टी वगैरह, तो वह 16 इंच पे आनी चाहिए हमारे, उससे ज़्यादा लंबी अच्छी नहीं लगेगी। अगर इसने मैं पूरी लेती तो ये 18 आती, बेकार लगती वैसे भी। पर लंबाई ज़्यादा होती, अगर सूट की 49 तक होती तो लेनी भी पड़ती है। लेकिन अभी फ़िलहाल इसकी 44 इंच तैयार करनी है लंबाई, तो 44.5 पर निशान लगा लिया। अब लेंगे इसका तीरा, तीरा है 13 इंच। इसका गला वड़ा कितना करना है वो मैं स्क्रीन पे लिख दूंगी, उसी हिसाब से इसकी मार्किंग है। और इसमें आर्म होल रखेंगे 6.5, चाक का निशान आएगा 21.5 पे, 21 तैयार करना है तो 21.5 पे। और कमर का आएगा
14 पे। तो एक बार इन निशानों को थोड़ा थोड़ा लंबा कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा पूरी यहाँ तक लाइनें लगाने की ज़रूरत ना होती। तो ये हो गए। अभी यहाँ निशान लगाएंगे, ये निशान भी 13 पे होगा। छाती का आएगा 43 है छाती, तो 44 का हो गया। फोर्थ पार्ट 11, तो 43 है तो 11:15। कमर है 39 इंच, 40 से 1 इंच कम, तो 10 हुआ 40 का, 9:15। हिप है 48, 12 चौक 48। आंटी उधर लगा ले जब तक पोछा। इस निशान से 3 इंच नीचे सीधा निशान, एक निशान और लगाना है, और यहाँ तक तो सीधा आएगा ये। उसके बाद तिरछा, फिर ये। बाकी मार्जिन के लिए अंदाजे से ले लो। अब इस निशान से इस निशान को मिलाना है, और ये आर्म होल की गोलाई। जितने हिप हैं यहाँ से मतलब कि 12 इंच इतना ही है, 24 बन जाएगा। बस यहाँ पे ये सीधी लाइन, ये हो गया मार्जिन का। ये हो गए हमारे फ्रंट पार्ट के निशान। एक बार इनके ऊपर से कटिंग कर लूँ। भैया आधा इंच बैक वाला पार्ट एक्स्ट्रा, रुको आंटी, और 1.25 इंच ज़्यादा ये आर्म होल की पीछे वाले की गुड़ाई अगले से, और फिर यूँ मिला देना है। ये होगी बैक वाले आर्म होल की शेप। अब इस पे से मैं इस सूट का अगला गला 7.5 बनाना है, पिछला 8 बनाना है। उस हिसाब से मैंने शोल्डर और आर्म होल लिए हैं। अगर किसी का मेजरमेंट बिल्कुल सेम है तो रख लेना। फ्रंट वाले पार्ट में तो नीचे मोड़ने के लिए कुछ चाहिए नहीं, बैक वाले में चाहिएगा। तो ये 2.5 इंच मैंने अंदाजे से ही कट कर लिया। अगर बिगनर है तो नाप लियो, मेरा तो थोड़ा बहुत दिनों से सील रही हूँ, तो अपने आप बगैर नाप पे भी मैं अंदाजा लगा लियो कि ये 2.5 इंच है। तो ये होगी भी सूट की कटिंग। हाँ, बैक वाले प्लेट की और रहेगी, बैक में प्लेट जरूर डालिया करो। तो ये लगा लिया 13 इंच पे निशान ऊपर से, उसके बाद 7 पे, और यहाँ से 3.5 सीधी लाइन लगा दो। ये होगी बैक प्लेट। तो भाई जो बैक पार्ट के साइड में से कपड़ा बचा था वो इतनी चौड़ाई का था, ये डबल है, इसमें इतना जोड़ आएगा आर्म होल में इस तरह से। बाजू की शेप जो है अगर गोलाई वो मैं बाद में करूँगी, पहले ये जोड़ने पड़ेंगे। और ये बनानी है बेल स्लीव, तो 7.5 इसकी मोहरी बनेगी, और ये जाएगा मोड़ने में इतना कपड़ा। और ये चीज़ लगेगी आगे, 3 इंच की पट्टी है ये, तो ये यहाँ जुड़ेगी। 1/2 इंच पीछे जाएगा सिलाई में। तो ये टोटल हमारी 18 इंच तैयार कर रही हूँ मैं इनको, क्योंकि बेल स्लीव थोड़ी लंबी ही अच्छी लगे अगर यहाँ तक की। वैसे तो इन दीदी ने 15 इंच की बोली थी बाजू, लेकिन इसकी डिजाइनिंग ऐसी थी कि ये बेल स्लीव बन सके थी। तो मैंने फ़ोन करके पूछ लिया उन पर, उनने बोल दी कि बेल स्लीव बना दियो। तो इसकी फिर मैंने 18 रखी। वैसे 15 करवाई थी उन्होंने सिंपल, तो जो बंद होया करे मोहरी आगे से। तो ये लग जाएगी बाजू पे आगे, और ये सुंदर सी बाजू बनकर तैयार हो जाएंगी। भाई गौरव आ गया, गौरव करिए लो, राम राम कर दे। राम राम भाई सारे ने। अरे यो इंटरलॉक की मशीन जोड़ा है मेरी, रिपेयर होकर आ गई थी, भी इसने फिट करा है। और इधर आ गई हैं हमारी आंटी। लेट आए आंटी, आ जाओ। देखो टाइम
कर लो काम भाई। ये सूट तैयार हो गया है। ये नेक पे फ्रंट बैक पाइपिंग निकाल दी है, बाजू में भी, और दूसरा भी हो गया तैयार। ये भी दिखाऊँ एक बार को। दूसरा सूट ये है भाई, इसमें बॉटम भी मतलब येलो कलर की थी तो कंट्रास्ट नहीं था, इसलिए पाइपिंग वगैरह नहीं निकली। लेकिन इसकी बाजू देखो कितनी बढ़िया डिजाइनिंग की बनाई गई है। इन बाजुओं में भी बीचों बीच जोड़ आना था, तो ये इतना जॉइंट दे के आगे ओपन रख दी, और फिर ये डोरियाँ इस तरह की लगा दी हैं। ये आगे यहाँ पे बंध जाएंगी। अब इनको तुरपाई के लिए देना है। दर्द हो रहा है जब अंकल दवाई लगा रहे थे भाई। केतन का पट्टी करवा के लाई हूँ हाथ में, चोट मरवा ली। इसने अकेडमी में जाया करा ना सामने, तो बारिश हो रही थी, उड़े खेलता खेलता थड़स गया। थोड़ा सा कट 2 उंगलियों के बीच में, और पैर में भी लग रहा है। पैर में ज़्यादा नहीं है, पैर में तो वैसे डॉक्टर ने बस डेटोल से साफ कर दिया। हाथ में थोड़ी पट्टी करी है और दवाई भी दी है जख्म सुखाने की। ये रहा। अभी आधा घंटा पहले बारिश आके रुकी है, तेज बारिश आई थी, और रोड पर पानी भी भर रहा है आगे। तो डिनर में नमकीन चावल बनाए हैं भाई, और ये बड़का आज मन नहीं आ बैठ जा। आम का अचार कौन खाया करे, नमकीन चावला गिल खा के देखियो, ना खाता हो तो कोई बहुत स्वाद लग गया करे।